इस तंदूर में तकरीबन ये तो है अरबी तंदूर है, इसको इराकी तंदूर बोलते हैं। इसका जो कल्चर चला है ये पूरा ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तंदारी नान इसलिए पकता है। और दूसरा एक तंदूर होता है जो खासा, जो अभी चपाती लोग हम पाकिस्तानी में इसका जो छोटा डिज़ाइन है ये चपाती पकाते हैं, मुख्तलिफ होता है। यानी उसका रोटी भी खाएंगे आप, इसका भी खाएंगे गरम गरम, फिर आपको पता लगेगा। मेरा नाम सैफ रहमान, सुबह खैबर पख्तूनख्वा पेशावर शहर है। पेशावर शहर में नमक मंडी एरिया है और उस एरिया को फूड स्ट्रीट भी कहते हैं। ये रोटी है, नान है, खासा है। और इस तंदूर में तकरीबन ये तो है अरबी तंदूर है, इसको इराकी तंदूर बोलते हैं। लेकिन ये इराकी तंदूर फिर इसका जो कल्चर चला है ये पूरा ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसका कल्चर फिर इसने फ़रोग़ पाया। इसका जो रोटी है ये सही पकता है, पका हुआ रोटी है ये, आगे से और पीछे से दोनों। इसको असली में इराकी तंदूर बोलता है। ये इराक और जो कूफा, इराक और जो ये सूरिया के साथ और सऊदिया के साथ लगा हुआ है, ये भी एरिया से आया हुआ है। लेकिन इसका कल्चर फिर इस इलाके में बहुत फ़रोग़ पाया इसने। इसका जो रोटी है तो रोटी अच्छा निकलता है। तो ये तो सब एक ही मुल्क है, एक ही एरिया है ये, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन जब रूस का जो अटैक हुआ था अफ़गानिस्तान पे, उस टाइम से बहुत से लोग हिजरत करके यहाँ पर आए। यहाँ पर इसने ज़िंदगी की और यहाँ पर जो अपना जो कल्चर था और रोटी का जो सिस्टम था खाना पकाने का, फिर इधर इसने इस लोगों ने जो महाजर लोग थे इधर फ़रोग़ पाया। देखो ये आपकी बात सही है, ये तंदारी नान इसलिए पकता है। और दूसरा एक तंदूर होता है जो खासा, जो अभी चपाती लोग हम पाकिस्तानी में इसका जो छोटा डिज़ाइन है ये चपाती पकाते हैं। लेकिन उसमें जो बड़ा वाला है वो तकरीबन फिर 2 मीटर 1.5 मीटर का उसका तंदूर होता है। और फिर जब आप लगाते हैं तो उसमें आदमी जैसा नान भी निकलता है, तकरीबन 2 मीटर 2.5 मीटर का नान पूरा। कंदहारी असली तंदूर तो कंदहार के जो लोग हैं, कंदहार में यही तंदूर भी है। और दूसरा ये दूसरे तंदूरों से इस तंदूर में जो कड़ा होने वाला तंदूर होता है इसमें मुख्तलिफ होता है। यानी उसका रोटी भी खाएंगे आप, इसका भी खाएंगे गरम गरम, फिर आपको पता लगेगा। रोटी तो वक्त के साथ इसके रेट भी बदलते हैं। वो जब आटा सस्ता था और रिलीफ बहुत था हुकूमत की तरफ से, और उस टाइम हमारी रोटी जो है 10 रुपए की तकरीबन आज से 2 साल 1.5 साल पहले। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता ये टैक्स आ गए, सेल्फ टैक्स आ गए और पता नहीं कौन से टैक्सेस आ गए, ऊपर से ये जो इक़्तिसादी माशी मुश्किलात है इसकी वजह से थोड़ा सा आटा ऊपर गया, आटे के साथ साथ लकड़ी भी ऊपर गया, अच्छा बिजली का बिल भी ऊपर गया, ये हत्ता ये लोगों की तनख्वाहें भी ऊपर गई। इसलिए अभी वक्त के साथ साथ इसका रेट बदलता रहता है। ये रोटी तो तकरीबन 100 रुपये 80 रुपये, अब अगर गोल मांगेंगे या अगर बड़ी मांगेंगे तो सब मिलता है। मीटर के हिसाब से तकरीबन 1 मीटर आएगी, 1 मीटर तक आ सकती है। और जो दूसरे किस्म के खूब्स होते हैं, जो गोल होते हैं या चौरस होते हैं या पिज़्ज़े की शक्ल की होती है, ये सब इसमें आती है। बस कराची के लोगों, हत्ता पूरे पाकिस्तान की लोगों से यही अपील है कि अमन के साथ रहें और दुआ करें और अपने दरमियान अपने अंदर जो खूबी है उसको ज़ाहिर करें। बुराई तो आसान है, बुराई के लिए कोई टाइम नहीं लगता है। बुराई तो है भी, अगर तुम एक आदमी का मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी को अपना दोस्त बना सकते हो तो वो 100 साल में आपका दोस्त नहीं बन सकता है। अगर आप जितनी उसकी इज्जत करो 10 साल में 15 साल में, यानी मिसाल के तौर पर अगर एक को खफा करना चाहते हो तो एक बात उसके लिए काफ़ी है खफा होने। लेकिन कोशिश करें कि अमन के साथ रहें, दुआ करें और अच्छे अखलाक के साथ, यही सबसे बड़ी कामयाबी है।